आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी है। इरशाद बारी ताला है, और जिनके बच्चे हैं इनके ज़िम्मे दस्तूर के मुताबिक इनका रोटी कपड़ा है। ये सूरत बकरा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है। कुरान करीम की इस वाज़ह हिदायत के बावजूद आज जैसे जैसे हम इस्लाम से दूरी इख्तियार कर रहे हैं तो हमारे घरों में मियाँ बीवी के हालात भी बदलते जा रहे हैं और शादीशुदा जोड़े नई नई रवायात को अपनाकर अपनी अज़वाजी ताल्लुकात को ख़राब कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मुसलमानों को इल्म ही नहीं कि शरीयत में मियाँ और बीवी के बारे में क्या क्या हुक्म हैं। हम छोटी छोटी सी बातों को लेकर अपने घरों को उजाड़ लेते हैं, अपने घरों को तबाह कर लेते हैं। अल्लाह पाक ने मियाँ बीवी को एक दूसरे का हमदर्द और हम सफ़र करार दिया है। हजूर नबी करीम ने फरमाया कि तुम में से काबिल इंसान वो है जिसके इखलाक अच्छे हैं, और तुम में से बेहतर इंसान वो है जो अपनी बीवी के हक में बेहतर है। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि बीवी को खर्चा कितना देना चाहिए। हम जिस मुआशरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं वहाँ बुराई का तनासुब अच्छाई से ज़्यादा है, और हकूक़ में कोताही करने वालों में एक तादाद लापरवाह वालिद हज़रात की भी है, जिन लोगों का खाना पीना और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना वालिद पर लाजिम होता है। वो तरसते रहते हैं कि जबकि वालिद का पैसा दोस्तों की महफिलों और अपनी बेजा ख्वाहिशात की तकमील में उड़ता रहता है। ऐसे वालिद और सरपरस्तों के लिए ये हदीस पाक काबिल अमल है कि नबी करीम ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा हो। और हज़रत अबू मंसूर फरमाते हैं कि नबी करीम ने फरमाया कि जब कोई शख्स खुदा का हुक्म समझकर अपने ज़ेरे कफ़ालत बीवी बच्चों और अहलो अयाल पर माल खर्च करता है तो अल्लाह ताला इसे सदक़े का सवाब अता करता है। वालिद का अपने अहलो अयाल पर खर्च करना ना सिर्फ लाजिम है बल्कि इबादत हसूल सवाब का भी ज़रिया है। हदीस पाक में है, एक दिनार वो है जो आपने अल्लाह की राह में खर्च किया, एक दिनार वो है जो आपने किसी गुलाम पर खर्च किया, एक दिनार वो है जो आपने किसी मस्कीन पर खर्च किया, और एक दिनार वो है जो आपने अपने घर वालों पर खर्च किया। मगर इनमें सबसे ज़्यादा अजर उस दिनार का है जो आपने अपने घर वालों पर खर्च किया। इस हदीस से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दुनिया के हर अच्छे काम पर पैसे लगाने से ज़्यादा अफजल है कि हम पहले अपने बीवी बच्चों और अहलो अयाल पर पैसे खर्च करें। जिस तरह अपने बच्चों पर खर्च करना लाजिम और सवाब का काम है, इसी तरह अहलो अयाल पर खर्च ना करना या इस्तात के बावजूद इनके खर्च में तंगी करना गुनाह भी है और इनकी हक तलफी भी है। जो लोग घर वालों पर खर्च नहीं करते, इनके बारे नबी करीम का फरमान है कि आदमी के गुनहगार होने के लिए यही काफ़ी है कि वह ऐसे लोगों को महरूम रखे जिनका खर्चा इसके ज़िम्मे हो। साद बिन अबी वक़ास फरमाते हैं, कोई भी चीज़ अल्लाह ताला के रास्ते में अल्लाह ताला की खुशनुदी और रज़ा हासिल करने के लिए खर्च करे तो तुझे इस पर अजर व सवाब मिलेगा, हत्ता कि वो चीज़ भी जो तू अपनी बीवी के मुंह में कोई लुकमा भी डाले तो अल्लाह ताला उसका अजर भी अता करेगा। अब ये सवाल रहा कि बीवी बच्चों पर हमें कितना खर्च करना चाहिए। लोग सवाल करते हैं, इसका कुरान में जवाब मौजूद है। अल्लाह पाक फरमाता है, ये वो लोग हैं जब वो खर्च करते हैं तो इसमें इसराफ और फजूल खर्ची नहीं करते और ना ही इसमें कंजूसी से काम लेते हैं, और वो इन दोनों के दरमियान का रास्ता इख्तियार करते हैं। इससे हम बआसानी समझ सकते हैं कि हर काम में हमें दरमियाना रास्ता इख्तियार करना चाहिए, और जब बीवी बच्चों पर खर्च करना सदका है तो हमें इसमें किसी किस्म की कंजूसी नहीं करनी चाहिए।
اور اپنی بساط کے مطابق خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، جب کوئی انسان اپنے گھر والوں پر اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے تو وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کی ضروریات زندگی کے لیے خرچہ کرنے سے ہاتھ نہ کھینچیں، کیونکہ آج کل کے معاشرے میں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ خاوند اپنے بچوں اور بیوی کو ہر وقت خرچے کے متعلق ڈانٹ ڈپٹ کر رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ تو اپنی بیوی بچوں کو اپنی کمائی سے 1 روپیہ بھی دینا گوارا نہیں کرتے۔ نبی کریم کا فرمان ہے کہ تم میں سے ہر کسی کو اپنی رعایا کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ خاوند اپنی بیوی بچوں اور گھر کی ذمہ داریوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوگا، اور بیوی اپنے خاوند اور بچوں کی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے اپنے واجبات کی جواب دہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل اور شعور والا پیدا کیا ہے، اس کو اپنی ذمہ داریوں کے متعلق علم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ذمے میرے گھر والوں کی کون سی ذمہ داری لگائی ہے۔ آج کل ہر انسان کو یہ پتہ ہے، اگر خاوند کی کمائی کے ذریعے اچھے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں پر کھلے دل کے ساتھ خرچ کرے۔ اگر وہ غریب ہے تو اپنی گنجائش کے مطابق اپنی فیملی پر خرچ کرتا رہے۔ خاوند پر بیوی کے حقوق ہیں، اس وقت ہی شروع ہو جاتے ہیں جب اس کا نکاح اپنی بیوی سے پڑھا دیا جاتا ہے اور اس کا حق مہر لکھا جاتا ہے، اور خاوند پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کا حق مہر ادا کرے۔ اگر وہ اپنی بیوی کا حق مہر ادا نہیں کرتا تو آخرت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے ضرور اس کے بارے میں سوال پوچھے گا۔ اسی طرح بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر کی اطاعت کرے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ دنیا میں وہ بیوی سب سے اچھی ہے جس کو اس کا خاوند دیکھ کے تو خوش ہو جائے، اور جب اپنی بیوی کو حکم کرے تو بیوی فوراً اس کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور اپنے شوہر کی کمائی دیکھ کر اس کو اپنی ضروریات زندگی کے متعلق اپنی خواہش کو پورا کرے۔ حضور نبی کریم نے فرمایا کہ جب بیوی 5 نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرتی ہے، روزے رکھتی ہے اور زکوٰۃ ادا کرتی ہے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ خاوند کو چاہیے کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے اور اپنے خاندان کی ہر ضروریات کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک بنائے اور معاشرے میں جتنے بھی سننے والے اس ویڈیو کو سب کو نیک بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔